हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सामान्य हिंदी का क्लास 11 हम लोग कवर करने वाले हैं। और इससे पहले हमने क्लास 10 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर खंड ब यानी भाषा हिंदी का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पर 51 नंबर दिया गया है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पर सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जो कि सही अनुक्रम है हिंदी भाषा के विकास का। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। 52 नंबर दिया गया कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उपर्युक्त। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 53 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उज्ज्वल। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 54 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर भी बताना है कि किसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दुरावस्था। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग 55 नंबर यहाँ पर दिया गया कि संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। तो बताना है कैसे बनता है यहाँ पर। तो ज्ञ का बताना है ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा इसमें से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ज और य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ज धन य यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। 56 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। शब्दकोश में बताना है कौन सा शब्द पहले आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असमंजस, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से अगला देखते हैं 57 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर दिया गया कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पूर्वकालिक क्रिया। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको अव्यय बताना है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें अव्यय कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कारणवाचक अव्यय है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 59 नंबर। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। इसके बाद यहाँ पर 59 नंबर दिया गया है कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। यहाँ पर दोबारा पूछ दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पूर्वकालिक क्रिया। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 60 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में से आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यमुना। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 61 नंबर। 61 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि संस्कृत का विशेषण है। तो संस्कृति का विशेषण बताना है। यहाँ पर संस्कृति दिया गया है, संस्कृति का विशेषण है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यानी सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 62 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 62 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुंदर। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 63 नंबर। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो आपको बताना है लड़का जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से अगला प्रश्न 64 नंबर दिया गया है कि लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण है। आपको बताना है यहाँ पर विशेषण कौन सा है। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें विशेषण बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुशल, ये विशेषण है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा, आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा, इस वाक्य में कारक बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी करण कारक। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर दिया गया कि धनवान का स्त्रीलिंग रूप है। आपको बताना है धनवान का स्त्रीलिंग क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी धनवती, धनवती हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 67 नंबर दिया गया है 67 नंबर कि दंत धावन का तद्भव शब्द है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दातुन। दातुन जो है वो तद्भव शब्द है दंत धावन का, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 68 नंबर। 68 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। आपको अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अक्षर। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 69 नंबर यानी 69 नंबर यहाँ पर दिया गया है। नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। द्रोण, द्रोणाचार्य, इसका यहाँ पर दूसरा अर्थ क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय है। आपको बताना है प्रत्यय कौन सा है क्षत्रिय शब्द में। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ईय। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 71 नंबर। 71 नंबर दिया गया कि सुमित्रा में प्रत्यय होगा। तो सुमित्रा में प्रत्यय बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आ। सुमित्रा में क्या है? प्रत्यय आ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर यहाँ पर दिया गया कि यदि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य, व और र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर बताना है उसमें कौन सी संधि होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यड़ स्वर संधि हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 73 नंबर। 73 नंबर यहाँ पर दिया गया कि किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल, व में होता है। यहाँ पर बताना है किस संधि में स्वरों का परिवर्तन होता है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी यण संधि में। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 74 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 74 नंबर दिया गया है कि इनमें से किस शब्द में यण संधि है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दिव्यागम। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर दिया गया कि यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्वर संधि विशेष से है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 76 नंबर। पंचवटी में कौन सा समास है? यहाँ पर समास बताना है पंचवटी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी द्विगु समास है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 77 नंबर दिया गया कि दानवीर में कौन सा समास है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तत्पुरुष समास है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास को छांटिए। यहाँ पर प्रतिदिन का समास बताना है। तो प्रतिदिन का समास क्या होगा? प्रतिदिन का मतलब हो जाएगा दिन दिन। इसका मतलब कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 79 नंबर। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से उचित विकल्प को चुनिए। और यहाँ पर देखिए वाक्य दिया गया है सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता और खाली स्थान से मिलता है। तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अंदर से मिलता है। सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, अंदर से मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 80 से 82 तक। यहाँ पर बताना है शुद्ध वाक्य का चयन करें। 80 नंबर यहाँ पर दिया गया और इसमें से बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर मैं आपको करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उसके प्राण निकल गए। ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 81 नंबर में भी आप लोगों को बताना है। आप पढ़ लीजिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए गए हैं। इसमें से करेक्ट आंसर बताना है शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैंने बाजार से सामान खरीदा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 82 नंबर भी दिया गया है। इसमें भी शुद्ध वाक्य बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 83 नंबर दिया गया है। कृपया बैठ जाइए, यह किस तरह का वाक्य है। आपको बताना है कृपया बैठ जाइए यह किस तरह का वाक्य है। ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आज्ञावाचक। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 84 नंबर दिया गया है कि धूसर किसका पर्याय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गर्दभ। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 85 नंबर दिया गया है कि अर्द्री शब्द का अर्थ है। तो आपको बताना है अर्द्री शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी यानी पर्वत। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर। अब 86 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दुराचार शब्द का विलोम लिखिए।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सदाचार। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 87 नंबर, दोस्त का विरोधार्थक शब्द लिखिए। आपको बताना है दोस्त का विरोधार्थक शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दुश्मन। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 88 नंबर। 88 नंबर दिया गया है कि जो बहुत अधिक काम करने वाला हो क्या कहलाता है। तो आपको बताना है यहाँ पर एक शब्द क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उद्यमी कहलाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 89 नंबर दिया गया है, जो दूसरों के सहारे जीता हो उसे क्या कहते हैं। जो दूसरों के सहारे जीता हो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी परजीवी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं 90 से 92 तक रेखांकित मुहावरों के लिए उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो चलिए देखते हैं 90 नंबर क्या दिया गया है। 90 नंबर दिया गया है कि दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो जल्दी से इसका पर बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। कलेजा पसीज गया का यहाँ पर अर्थ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दया उत्पन्न होना। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 91 नंबर। 91 नंबर दिया गया कि एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। यहाँ पर हक्का बक्का का यहाँ पर अर्थ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अचरज में पड़ना। इसी तरीके से अगला प्रश्न 92 नंबर दिया गया है। 92 नंबर यहाँ पर दिया गया कि मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही है। तो अटखेलियाँ सूझ रही है यहाँ पर इसका अर्थ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दिल लगी करना। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 93 से 95 तक निर्देश दिए गए हैं निम्नलिखित मुहावरों व लोकोक्तियों के लिए उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 93 नंबर क्या दिया गया है। 93 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि इन प्रश्नों में लोकोक्तियों मुहावरे का सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि घर आया खाली स्थान भी नहीं निकाला जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन में से बताना है यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर उपयुक्त जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुत्ता। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर। धोए जो 100 बार तो फिर खाली स्थान होए न सेत। यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा ऑप्शन में से आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी काजर। धोए जो 100 बार तो काजर होए न सेत। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 95 नंबर। यहाँ पर भी आपको बताना है खाली स्थान यहाँ पर दिए गए हैं ज्यो ज्यो भीजे खाली स्थान त्यो त्यो भारी होए। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कामरी। ज्यो ज्यो भीजे कामरी त्यो त्यो भारे होए। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 96 नंबर दिया गया कि जब काव्यांश को पढ़कर उत्साह की अनुभूति हो, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो तो किस रस की निष्पत्ति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो रस की निष्पत्ति होगी वो वीर रस की होगी, वीर रस की हो जाएगी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर बी यानी वीर रस। यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 97 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मॉरिशस। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 98 नंबर। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। तो आपको बताना है पत्रिका युग्म कौन सा यहाँ पर भारतेंदु युग में निकलने वाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तो तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अखिलेश। इसी तरीके से अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं परिपत्र किस श्रेणी में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यालयी पत्र में आता है। आपको याद रखना है परिपत्र जो होता है वो कार्यालयी पत्र में आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अभी तक अपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।